राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, गुरु पूर्णिमा का सत्संग का ये 2 दिन का प्रोग्राम आज का और कल का काफ़ी दिन के बाद होने जा रहा है। सबको इंतज़ार था, क्योंकि आपकी आदत थोड़ी ज़्यादा सत्संग सुनने की हो गई है। बल्कि अगर कुछ दिन सत्संग ना हो तो पूछना शुरू कर देते, अगला सत्संग कब का है, अगला सत्संग कब का है। लेकिन इस बारे में तो आपको पता था कि गुरु पूर्णिमा का ही सत्संग होगा। सेवा का मौका मिला आपको, वाणी सुनी आपने, संत मत की वाणी, संतों के उपदेश, हर प्रकार से वो चाहे प्रेम के हो, चाहे विरह के हो, चाहे त्याग के हो, चाहे लगन के हो, जिस भी रूप में हैं वो हमें प्रभु की याद दिलाते हैं। जीव की तरफ उनसे मिलने के लिए ही होती है। संत धरा पर इन भटके जीवों को मालिक की भक्ति करवा के इस काल और माया के देश से निकालने के लिए ही प्रकट होते हैं। अलग अलग समय में समय समय पर भक्ति करने के तरीके अलग थे। कभी भक्ति शरीर से की गई, कभी मन से की गई, लेकिन आज की भक्ति तो रूह से की जाती है। और इसीलिए संतों ने नाम की महिमा गाई है और कहा है कि कलयुग में तो जीव का कल्याण और उद्धार नाम से होगा। और नाम हमें संतों से मिलता है, और संतों का नाम कमाया हुआ होता है। वो नाम ही वो शक्ति है जो हमें प्रभु से मिलाती है, जोड़ती है, हमारा कल्याण करती है, हमारे दुखों को, पापों को हरती है, हमारे मन को नेक कर्मों में लगाती है। लेकिन भक्ति की ओर लगने से पहले इंसान को एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें प्रेम, सेवा, त्याग, तप और साधना, ये 4 तरीके बताए। जो सेवा करता है वो भक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है। पहला दर्जा सेवा का ही है। कोई भी चीज़ इंसान सीखता है घर से ही सीखता है। परिवार ऐसी पाठशाला है जिसमें जो ज्ञान दिया जाता है वो आदमी के चारों अवस्थाओं में काम आता है। 4 अवस्था है जीव की। पहली अवस्था है ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष तक घर में रहता है, शिक्षा ग्रहण करता है, गुरुओं के पास जाता है, दुनियादारी की बातें सीखता है। इनको 4 आश्रम भी कहे गए। दूसरा 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक संसार में रहता है, संसारी कामों में अपने आप को व्यस्त करता है। संसारी लोग शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लालन पालन करते हैं। ये इस जीवन में 25 वर्षों में काम होता है। तीसरी अवस्था आ जाती है 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की। उसमें आदमी वानप्रस्थी होकर काम करता है। काम बच्चों को सिखा देता है, उनको शिक्षा देता है किस प्रकार उनको अपना जीवन यापन करना चाहिए।
उसमें एक बात नहीं होती, जो संस्कार जो शिक्षा उसको घर में अपने माता पिता से, गुरुजनों से, समाज से जो प्राप्त ज्ञान था वो उनको देने का प्रयास करता है। और 75 से लेके आगे की उम्र किसी की 80 की, 70 की, 100 की जो भी है, कलयुग में तो औसतन आयु 100 वर्ष ही मानी गई है। उस उम्र में इंसान एक सन्यासी की तरह से रहता है जिसका कोई काम नहीं है। वो सब कामों से निवृत्ति प्राप्त कर लेता है, अपना खुद का काम भी प्रभु से अपना लगन लगाता है और घर गृहस्थी के कामों से निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। परंतु इन सब का मूल क्या है? इन सब का मूल हमारा परिवार है। जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, जिस माँ बाप के पास हम रहे पले हैं, जिस समाज में हम खेले कूदे हंसे बोले रहे हैं, उनसे जो संस्कार, उनसे जो ज्ञान, उनसे जो वहाँ के वातावरण के अनुसार शिक्षा पाई है, वही हमारे जीवन का आधार होता है। जो जैसे हालात में रहता है वैसा ही ज्ञान लेके वो बड़ा बनता है। जिस प्रकार से भूमि को देखोगे, जैसा बीज उसमें डाला जाता है उसका फल वैसा ही मिलता है। भूमि तो वही है। एक ही जगह में नींबू भी का भी फसल बो देते हो, वहीं पर आम की भी फसल बो देते हो, और वहीं केले की भी फसल बोते हो, और वहीं आप अनार और अमरूद जैसे दूसरे पौधे या ईंख जैसे गन्ना पैदा करते हो। सब अलग अलग अपना रस लेके पैदा होते हैं, वो उनके बीज पर निर्भर। लेकिन इंसान कैसा बीज है? इंसान प्रभु का अंश है, मालिक की अंश ये आत्मा थी। कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। ये खुद ही ब्रह्म था। इसके अंदर अगर ये माया की मिलोनी नहीं होती तो जीव को ये संसार में इतने धक्के नहीं खाने पड़ते। परंतु क्योंकि माया देश में आया, माया देश में आने से जहाँ मैंने कहा जैसे वातावरण में रहा वैसे ही इसको गुण और शिक्षा मिली। हम भी अपने परिवार में नहीं देखते कि अपने बच्चे होते हैं उनको हम अपनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, बल्कि वो जो काम करते हैं उसको बढ़ावा देते हैं। उनकी जो कामना इच्छा होती है उनकी पूरी करते करते हम उनके पीछे हो लेते हैं, वो हमारे पीछे नहीं होते। कारण क्या है उसका? कि वो शिक्षा हम में वो शिक्षा नहीं है। हमारी जो बातें हमने सुनी वो गुणी नहीं हमने। स्वामी जी महाराज ने इसीलिए आधार बताया। उन्होंने कहा कि संतों के पास जाके संतों के दर्शन करें। दर्शन करने से खिंचाव होता है, मन की भावनाएं बदल जाती है। जिस चीज़ को देखोगे उस चीज़ के गुण तुम्हारे हृदय में आएंगे। दुष्ट आदमी को देखने से तुम्हारे दिल में उसकी दुष्टता, उसके दुर्गुण, उसकी बुराइयां, वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ख्यालात में वैसे ही बुराई आ जाएंगी। तुम्हारा उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके किए हुए कर्म उसको देखने मात्र से ही प्रकट हो जाएंगे। अच्छे को देखोगे तो अच्छे गुण आप में प्रकट हो जाएंगे। संतों का भाव क्या है? संत सबका सर्वजन हिताय के काम करते हैं, सर्वजन कल्याण के काम करते हैं, वो सबका हित और भला चाहते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने से हमारे ख्यालात भी बदल जाते हैं, पवित्र हो जाते। इसलिए कही कि सबसे पहले वहाँ जाके दर्श करें। उसके बाद दूसरा काम है वचन पुनि सुने। उनके वचन, उपदेश, आदेश, शिक्षा जो भी वो आपको सुनाते सुनो, गौर से सुनो। मिथ्या बातें नहीं होती उनकी, लेकिन जिन बातों से संसारी लोगों का मतलब नहीं होता वो बातें दाएं और बाएं से ऊपर से निकाल देते हैं, वो उनकी ओर गौर नहीं करते। संत वचन कभी पलटता नहीं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ाओ घमंड। सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं सकते, कितने ही बादल लगाओ आगे उसके सामने खड़े हो जाओ, प्रकाश फिर भी रहेगा।
इसी प्रकार से संतों का वचन भी पत्थर की लकीर है, अटल है। वो जरूर से जरूर सही होगा, वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन उसको वचन को सुनते नहीं हो, और सुनते भी हो तो किस लिहाज से सुनते हो, जैसी तुम्हारी भावना उसके अनुरूप सुनते हो। झूठा आदमी उस वचन को झूठा मिथ्या मानता है, सच्चा इंसान उसको सत्य मानेगा। बुरा आदमी कहेगा ना ना क्या होता है कहने से, 1000 बात कही जाती हैं। लेकिन जो भक्त होगा, गुरुमुख होगा, और जिसको वचन पर विश्वास होगा, वो कहेगा कि वचन टलेगा नहीं, याद रख लेना, टलता भी नहीं है। ये मनमुखों और गुरुमुखों का दर्जे 2 बन जाते हैं उसमें। जो बात को मान लेता है वो गुरुमुख होता है, नहीं मानता वो मनमुख होता है तो भगत ही दोनों। वो भी कहता है मैं गुरु का चेला हूँ, वो भी कहता है मैं गुरु का चेला हूँ। एक मानता है, एक नहीं मानता। तो दूसरी बात है वचन पुण्य सुने, उस वचन को सुनना नहीं, सुनना उसको हृदय में रख लेना है, उसका विश्लेषण करना है, उसकी चर्चा करनी है, उसके मन के अंदर उसका मंथन करना है कि ये जो बात कही इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है, इसका परिणाम क्या होगा। जब इतनी बातें उसके बारे में सोचोगे तो आपको निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। अरे लकड़ी को रगड़ते रगड़ते आग प्रकट हो जाती है, दूध को मथते मथते घी प्राप्त हो जाता है, तिल को रगड़ने रगड़ने से तेल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से वो ज्ञान भी बार बार सोचने से, बार बार उसका चिंतन करने से ही आपके हृदय में प्रकट होकर सत्य ज्ञान आपको फल देगा। नहीं तो ये बातें तो बहुत कुछ किताबों में लिखी पड़ी हैं, सबके आपके दिमाग में भी बहुत हैं। आप अज्ञानी नहीं हो, और ये ज्ञान अज्ञानियों के लिए नहीं होता। ये उपदेश ज्ञानियों के लिए है, समझदारों के लिए है, बुद्धिमानों के लिए है। जो बिना बुद्धि के लोगों को मानते ही नहीं है। मूर्ख आदमी को क्या ज्ञान दोगे? पागल फिरते हैं सड़कों में, क्या ज्ञान दोगे उसको? ज्ञान किसको दिया जाता है? ज्ञान उसको दिया जाता है जो ज्ञान सुनता है, ज्ञान के लिए आता है। लेकिन इसमें कहानी भी है, छोटी सी कहानी बचपन में सुनते थे। कही है कि ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा, ज्ञान दिया था बांदरा ने घर बइये का जा। सुनी होगी शायद आपने पहले, कभी मैंने सत्संग में 1-2 बार कही भी है। बात क्या थी कि बारिश का मौसम था, इसी तरह से बारिश हो रही थी बड़ी जोरों से। अपने भी यहाँ देखे होंगे आपने, खजूर के पेड़ पे बइये ने बड़े सुंदर घोंसले बना रखे हैं। वो आए वर्ष आते हैं यहाँ रहने के लिए, अपने घर तैयार करते, बहुत सुंदर पत्ते से थोड़े थोड़े उनका हिस्सा चीर के और इतना सुंदर बनाते हैं। उसके अंदर बैठे बारिश में, गर्मी में, रात में विश्राम करते हैं। तो इसी तरह से एक भैया ने घर बना रखा था, वो आराम से बैठा। और एक बंदर, इंसान जैसी हालत है बंदर की, हाथ है, पाँव हैं, शरीर है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं है। वो बंदर बैठा भीग रहा है बारिश में, सर्दी का मौसम है, कांपता है बंदर। बंदर को कांपते हुए देखते हुए और वो भैया बोल पड़ता है, छोटा है जानवर, उसको उपदेश दे देता है। तो इसलिए कही ना कि ज्ञान उसको देना चाहिए जिसको ज्ञान चाहिए, अज्ञानी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। मूर्ख आदमी हाथ को आड़ा चोट खा लेगा या किसी को मार देगा। मूर्ख आदमी को हथियार थोड़ा देना चाहिए। तो कहने लगा कि हाथ तेरे, पाँव तेरे और मानस जैसी दे। मैं तेने पूछूं बांदरा घर क्यों न कर ले? बोला अरे मूर्ख, मैं तो छोटा सा हूँ, देख मैंने घर कर लिया। मैं बारिश में ठाठ से बैठा हूँ, तुम इंसान जैसे तेरे हाथ रहे, पाँव रहे, और तू घर क्यों नहीं बना लेता? अब उपदेश दे दिया, बंदर को गुस्सा आया। किसी को अच्छी बात कहोगे उसको गुस्सा आएगा, उसकी कमी बताओगे उसको गुस्सा आएगा, उसकी झूठी बढ़ाई करोगे खुश हो जाएगा। तो इंसान क्यों किसी को नाराज करे? झूठी बढ़ाई कर देते हैं, अगला खुश हो जाता है। सच्ची बात कहते हुए आदमी डरते हैं, घबराते हैं। क्यों? जिसको सच्ची कहोगे सोच लो दुश्मनी होगी उसके साथ में। किसी की बच्चे की कमी बताओगे, कहेंगे हमारे बच्चों को देख के खुश नहीं है।
किसी को आदमी की कमी बता दोगे ये तो मेरे से जड़ता है, ये नहीं कहता हाँ मेरे अंदर ये कमी है, अपने अंदर झांकता नहीं है कि इसने जो कमी बताई इसका धन्यवाद करना चाहिए, जो मैं अपनी कमी खुद नहीं देख सकता था वो इसने सुधारने के लिए बताई है। तो बंदर में भी वही बने। बंदर ने क्या किया, गुस्सा हो गया, छलांग लगाई, ऊपर कूद के गया। बंदर कहाँ भैये का घर था, इतना सा घोंसला था, कूद के हाथ से पकड़ के 2-3 झटके मारे, तोड़ के भगा दिया। बोला ये ले। भैया भी बेचारा भीगने लग गया बारिश में, आफत मोल ले ली। क्यों सच्ची बोला वो, सच्ची बोलने की सजा मिली उसको, घर भी गया, बारिश में भी भीग गया, आफत उठानी पड़ गई। फिर कहने लगा, बोला सीख उसको दीजिए, आज जिसको सीख सुहा, सीख दी थी बांदरे को और घर भैये का जा। तो सीख उन लोगों के लिए होती है जो सीख लेना चाहते हैं। ये ज्ञान आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि आप उसके ग्राहक हो, उसको लेने के लिए आए हो। आप गुण के ग्राहक हो, गुण का ग्राहक जहाँ कहीं जाएगा गुण ग्रहण करेगा। और अवगुण गारा इंसान जो होगा वो अच्छी जगह से भी अवगुण लेके आएगा, कभी अच्छी नहीं आएगा। लेकिन संतों के पास तो हमेशा ही गुण होते हैं, अच्छी बात होती है, अच्छी शिक्षा होती है, जीवन की सुधार की बातें होती हैं, सुख शांति खुशहाली की होती हैं, प्रेम की बातें होती हैं, भक्ति की बात होती हैं। वही तो इंसान के जीवन को सुखी बनाती हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने बहुत सोच समझ के कही कि वचन पुनि सुने, उस वचन को सुनना नहीं, उससे आगे की हालत और गहरी है कि उसको गुनना चाहिए, उस वचन का मंथन करके उसका सार निकालना चाहिए। कि इस चीज़ का सार, अरे संत वचन का मैंने बताया ना, पलटता नहीं है, देर अबेर हो जाएगी। चारों युगों में प्रमाणिक है उनकी बात, क्योंकि बात मिथ्या और झूठी वो होती है जिसमें उनका किसी का स्वार्थ हो, या उसका लालच हो, या उसमें कोई किसी के प्रति द्वेष हो। संत जो सबको उपदेश करते हैं वो द्वेष रहित है, वो सर्वमान्य बात है, वो सर्वजन हिताय की है, सर्वजन सुखाय की है, सबका हित करने वाली, सबको सुख देने वाली है। तो ऐसी बात जो होगी वो कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती, वो सत्य हो। तो उन्होंने कहा कि उसको आप अच्छी तरह से गुण के उसका सार निकालना चाहिए, और सार निकाल के अपने जीवन को उसके अनुसार जो अपना जीवन जीता है तो वो तो ऐसा पुष्ट हो जाता है, ना उसको कोई डर रहता है, ना कोई भय रहता है। वो निडर होकर दुनिया में खुशी से अपना जीवन यापन करता है, और जब दुनिया से जाता है तो भी अपने पल्ले झाड़ के जाता है। जिस प्रकार से जल में रहने वाली मुर्गावी जल में रहती है जब तक रहती है, और जब उसे निकलना होता है तो सीधी जल से ही उड़ारी भर लेती है, क्योंकि उसके पंखों में ये शक्ति होती है कि पानी से गीली और भीगती नहीं। तो संत भी इसी प्रकार से अपने जीवों को वो ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि ये दुनियादारी के पदार्थ, ये दुनिया की चीज़ें हमने बनाई हैं, हमारे लिए बनाई हैं, हमारी सुख सुविधा ज़रूरत के लिए बनाई हैं। लेकिन जब तक ये यहाँ हैं हम तब तक इनका प्रयोग करेंगे, कर सकते हो। लेकिन जब जाना होगा तो इनसे कोई सरोकार नहीं है, कोई किसी की चीज़ नहीं है, किसी पर किसी का दावा नहीं है। सबको यहाँ यही छोड़ के जाना होगा। जो चीज़ यहीं छोड़ के जाना है तो उसको अपनाना भी गलत है। उस चीज़ से इतना ही संबंध रखो कि जितना हमें ज़रूरत है। जब ज़रूरत नहीं रहेगी तब ये चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी, लेकिन जीव को तो जाना ही पड़ेगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा, ये पिंजर भी यहीं रह जाएगा, सारी की सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। वो प्राणवायु जो है, जिसको जीव कहो, रूह कहो, आत्मा कहो, सूरत कहो, वो अपने घर चली जाएगी। इस दुनियादारी का ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, ये मेर हमने यहीं बनाई है। तो ये चारों अवस्थाओं की बातें कहाँ आपको ये ज्ञान मिलेगा? परिवार से मिलेगा। परंतु जिन परिवारों में शराब कबाब पिया जाता है, मांस खाया जाता है, बुराइयां की जाती हैं, दूसरों की निंदा की जाती हैं, बच्चों के संस्कार क्या बनेंगे? बच्चों के लिए तो वही ज्ञान है
जो ज्ञान वो पुस्तकों से पढ़ने के बाद भी हासिल नहीं कर सकते, वो तुम्हारी बातों को सुन के 2 मिनट में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। किताबों का ज्ञान तो सिर्फ उदर पूर्ति के लिए होता है, लेकिन तुम्हारी दी हुई बातों का ज्ञान उनके जीवन भर काम आता है। वो पेट पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि वो जीवन की वो सूक्ष्म खुराक है जो उनको जीवन को संवारती है, और संवारती ही नहीं, जीना नहीं, संवार देती है। संभालना है, उससे अच्छी गति हो जाना है। तो उन बच्चों को जिनमें ये गुण नहीं है, जो ये गुण नहीं दे पाते, तो माँ बाप का कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है। क्योंकि तुमने जो पाठशाला खोली हुई है और उसमें जो तुम उनको देते हो वही गुण उनमें पनपते हैं। तुम उनको खाना देते हो, उसमें तुम्हारे विचार हैं। पीने की चीज़ें देते हो, उनमें तुम्हारे विचार हैं। उनसे बातचीत व्यवहार करते हो, तुम्हारे विचार और ख्यालात हैं। इसलिए माँ बाप अगर अपने शुद्ध और अच्छे विचार दे के अपनी संतान को अच्छा बनाए तो उनको बुरे देखने नहीं पड़ते। नहीं तो बाद में शिकायत करते हो कि बच्चा कहना नहीं मानता, तुम उसको कुछ चाहते हो, बच्चा कुछ चाहता है। क्यों? जब तो उसकी मर्जी की बातें तुमने सभी बातें उसकी मानी, उनको कोई तरीका नहीं सिखाया। अब नहीं सिखाया तो अब तुम उसके पीछे पीछे हो लिए। कहावत है, महात्माओं ने कहा है कि आंधी गधी कुम्हार की और बच्चे जाए साथ, जाम जाम के चल दिए वो गैली हो ली। आप वो उसके पीछे नहीं हुए, वो तो अपने पैदा होते हुए जवान होते गए, निकलते गए। वो अब किसके साथ जाए, उनके पीछे पीछे फिरती है। वो हालत इंसान की है। परंतु इन चीज़ों में, सब चीज़ों को जो अच्छा करता है, जिसके शुद्ध विचार हैं, अच्छे संस्कार हैं, उसको उससे अगला दर्जा, अच्छा दर्जा प्रभु की भक्ति है। और वो प्रभु की भक्ति वही इंसान करता है जिसको घर में अच्छा वातावरण मिला हुआ है। जिसके घर में प्यार है, प्रेम है, वो घर स्वर्ग के समान है। और जो स्वर्ग के समान है उसमें हर प्रकार की खुशी, अच्छे विचार, हमेशा आनंद ही आनंद। और जहाँ खुशी होती है, प्यार होता है, वहाँ सब चीज़ों में मैं कहता हूँ, कोई भी काम करोगे कभी कमी नहीं आती, हानि नहीं होती। इंसान हमेशा उससे पूरा लाभ उठाता है और उसका जीवन सुखी होता है। उसको कभी, जिन घरों में ये चीज़ें होती हैं, उन घरों में रोग बीमारी आ जाती है, उन घरों में टोटा आ जाता है, वो निर्बल दुर्बल असहाय बन जाते हैं। वो किसी भी काम को करने के लिए उनके मन के अंदर कभी कोई उमंग, कोई भावना नहीं होती, तो प्रभु की भक्ति कैसे करेंगे? आदमी हर प्रकार से संपन्न होगा, वही तो भक्ति की ओर चलेगा। लेकिन इस माया का अजब खेल है। इस माया के चक्कर में जब आ जाता है तो इंसान को और ही कुछ दिखाई देने लगता है। ना प्रभु दिखाई देता है, ना प्रभु की भक्ति दिखाई देती है। वो तो बस बनावटी खेल के अंदर खेलना शुरू कर देता है, जिसमें उसकी कभी जीत नहीं, हमेशा हार की बाजी होती है। अगर बाजी मारना चाहते हो, खेल खेलना चाहते हो, तो प्रभु के साथ में खेल खेला करो। हार जीत की बाजी लगानी है तो उसके साथ बाजी लगाओ। और मन में ये संकल्प लो कि अगर मैं बाजी खेलूंगा तो प्रभु आपसे खेल लूँगा, हारूंगा तो मैं आपका हो जाऊंगा, और जीतूंगा तो आप मेरे हो जाओगे। और दोनों विधि से जीत मेरी ही होगी, क्योंकि मुझे आप ही प्राप्त होगे। हारूंगा तो भी मेरे आप हो, और जीतूंगा तो भी आप मेरे हो। इसलिए भक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये 2 दिन का जीवन तो सब जीते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, वो भी बड़े कूदते फिरते हैं, उछलते फिरते हैं 2-4 दिन के लिए। लेकिन बाद की ज़िंदगी देखो क्या होता है। गधे का बच्चा भी बड़ा सुंदर लगता है पहले, लेकिन बाद में ज़िंदगी कटतुड़वान है, सिवाय कुछ नहीं होता। सारी उम्र वजन ढोके मरता है। ये चंद दिन जवानी के देख के यूँ मुस्कुराना और खुशी और आनंद ना मनाना कि हमेशा यही रहेगा, नहीं। ये ज़िंदगी चली जाएगी, पल पल करके बीतती जा रही है, पता ही नहीं लगता कब गई कब आए थे। जीवन का सार, जीवन का मतलब और जीवन का तो जब पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हर पल उस मालिक को याद किया करो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम 1-8 घंटा अगर किसी कमरे में बैठ कर सोच लो कि भक्ति का, नहीं। भक्ति तो हमेशा हो सकती है। तुम्हारे ख्याल में भक्ति होनी चाहिए। सोते बैठते उठते जागते काम करते, तुम्हारा अगर तार जुड़ा हुआ है मालिक से, काम हाथों से करते हो, तुम मन से काम थोड़ा करते हो।
अरे मन के अंदर तो वो भावना रखा करो, सोचते रहा करो उस टाइम में कि ज़िंदगी में क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, इनका मुझे लाभ क्या होगा, मालिक मेरी संभाल करेगा नहीं करेगा। इसीलिए वो करते नहीं हो। कोई बीमारी के दुखड़े रो रो के ज़िंदगी बिताता है, कोई गरीबी में रह के अपनी ज़िंदगी को कोसता रोता रहता है, लेकिन फिर भी इन हालतों को देख के भी प्रभु को याद कभी नहीं करता। अगर ये सोच ले कि वो पहली की गलती की हुई के कारण मेरी ये हालत अब हुई है, अब तो कम से कम मैं समझ जाऊं, अब तो कम से कम उस मालिक को याद कर लूं। अगर उसको याद नहीं करूंगा तो अब मेरी ये दशा है तो आगे की दशा तो इससे भी बुरी होगी। इसीलिए कही कि इंसान का चोला कितने जन्मों के शुभ कर्मों के बाद मिला है, वो तो मिल जाता है। भूतों को मिला, लंगड़े लूले को भी मिला, पागलों को भी मिला, लेकिन भाग्यशाली तो वो लोग हैं जिनको गुरु मिला, नाम मिला, सत्संग मिला। ये हरेक को नहीं मिलता, ये चीज़ें हरेक को नहीं मिलता। जिनको मिलता है वो कदर नहीं जानते, जिनको नहीं मिलता वो पछताते भी बहुत हैं कि अगर हमें मिलता तो हम ऐसा कर लेते। तुम पास के नज़दीक के होते हो, नज़दीक की चीज़ की कदर नहीं जानते। दूर का आदमी समझता है कि ओह अब कहाँ कहाँ से कितने कितने दूर से, हमारा कोई मतलब नहीं। कोई बेचारा कहाँ बाढ़ में रहे वहाँ से आए, कहाँ महाराष्ट्र से आए, कहाँ गुजरात, कहाँ उत्तराखंड, कहाँ क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? इतनी गर्मी में इतनी दूर से चल के आए हैं। हम 2 मिनट बाहर निकलते हाय हाय करने लगते हैं, भूखे प्यासे मरने लगते हैं, लेकिन वो इतनी दूर से चल के क्यों आए? ऐसे ऐसे प्रेमी रात से चल के, कोई लखनऊ से, कोई कानपुर से, कोई गोरखपुर से, कोई आगरा से, रात भर में गाड़ी से आते हैं, दर्शन करते हैं, 2 घंटे बाद वापस चले जाते हैं। कभी सोचते हो? मैं तो चिंतन करता हूँ इस बात का, और फिर कोसता हूँ अपनी तुलना करके कि हमने जो जिंदगी जी थी, पीछे के दिन जो खोए, इतनी दिन जो गुरु की शरण में नहीं आए, तो वो हमारी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? जो नुकसान उस समय हुआ वो कौन देगा? लेकिन उसको फिर हम अपने आप सजा देते हैं, नींद को कम करके, उन प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा याद करके, हर वक्त अपने मन को घेर फेर के नाम की ओर लगा के हमेशा वो चिंतन बनाए जब रखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ वो कर्ज उतरता जा रहा है। नहीं तो इस ज़िंदगी में ये बुराइयों का जो जंग लगता है ना, ये बर्बाद ख़त्म कर देता है। जंग ख़त्म नहीं होता, जिसे जो एक लोहे को जंग लग जाता है, लोहे को ही ख़त्म कर देता है, और ना जंग रहता है ना लोहा रहता है बाद में। इसी प्रकार से ज़िंदगी को जंग ना लगाओ, बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा अंत। हमने तो देखे हैं जाते हुए कोई कुछ लेके नहीं जाता, 4 दिन के बाद कोई याद नहीं करेगा। अगर किसी को ये भरोसा है कि हमें बहुत प्यार करते हैं, ये करते, कोई किसी से नहीं करता। 4 दिन एक बार घर छोड़ के चले जाओ, 4 दिन तो कहेंगे वो निकल गया, पता नहीं कहाँ गया बताओ। कुछ दिन के लिए पूछेंगे, फिर भूल जाएंगे इसे। मतलब की दुनिया है। तुम भी अपना मतलब सोचो, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब प्रभु की भक्ति से होना चाहिए। ये तो दुनियादारी के झमेले हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, इनके साथ संबंध जुड़े हैं, निभाएंगे। प्यार से निभाओ, अच्छे से निभाओ, नेक काम करते हुए, नेक विचार रखते हुए, अच्छी सोच के साथ, बुराई से नहीं, निंदा से नहीं, चुगली से नहीं। वो दुष्ट कार्य हैं, उनसे तुम्हारा समय बर्बाद होता है, तुम्हारा दिमाग खराब होता है, तुम्हारी सोच बदलती है। ऐसे दुष्ट लोगों का संग नहीं करना चाहिए। गुरु प्यारों का सत्संग, गुरु प्यारों का संग, अच्छी संगति, उनके साथ बिताया हुआ समय भी तुम्हारा सच्ची भक्ति में गुजरता है। इसलिए सेवा करते हो, सेवा करते करते भी फालतू बात करने के बजाय मन में नाम का चिंतन सुमन सोचा कर। जो आदमी हमेशा तुम जिसकी सोच करते हो वो चीज़ प्रकट अपने आप हो जाएगी। आदमी अपनी पत्नी की सोच करता है, भाई बहन की करता है, पत्नी पति की करता है, शिष्य गुरु की करता है, और गुरु प्रभु की करता है। जो जिससे करता है उससे जुड़ जाता है, जो उसको करते करते वैसा ही हो जाता है। हीर कहती रांझा रांझा करते मैं आप पे रांझा होई, लोकी मैनू कोई नहीं, हीर ना आखो कोई।
कि लोगों मुझे हीर ना कहो कोई, मैं तो रांझा रांझा करते करते रांझा हो गई हूँ। देखो कितनी बड़ी फिलोसफी है। लोगों से कहती है कि मैं रांझा रांझा करते मैं आप पे रांझा होई। लोको मैनू हीर ना आखो कोई, मुझे हीर मत कहो। उस प्रभु के नाम में ऐसे रंग जाओ जैसे शब्द कहा था, दीपक पर पतंगा जड़ा रहा अंगा, फूलों पर भोरा पागल सा हो रहा। क्यों हो गया विरह में, क्यों हो गया प्यार में? प्यार, विरह, लगन, ये चीजें भक्ति की हैं। सच्ची लगन लगाओगे, जो जाहू के मन बसर तो ताहू के पास, जिसके मन में जो बसता है वो उससे दूर नहीं उसके पास होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। राधा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।